आज हम हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लोकप्रिय कहानी नमक का दरोगा पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी को प्रारंभ करते हुए लेखक लिखते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो आ रहे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी फारसी भाषा का जोर था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यहाँ दारोगा शब्द का अर्थ है थानेदार, छल प्रपंच शब्द का अर्थ है धोखाधड़ी। पो 12 होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यधिक लाभ होना। प्राबल्य जोर, प्रदत्त दिया हुआ, सूत्रपात आरंभ, निषेध मनाही, घूस रिश्वत, फारसीदा फारसी जानने वाला, बरकंदाजी बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही या चौकीदार। तो प्रस्तुत कहानी को प्रारंभ करते हुए लेखक कहते हैं कि उस समय अंग्रेजों ने नमक का एक नया विभाग बनाया। नमक जो कि ईश्वर द्वारा दी गई एक ऐसी वस्तु है जो स्वाभाविक और सहज रूप से प्राप्त होती है, किंतु अंग्रेजों ने ईश्वर द्वारा दी गई इस वस्तु के व्यवहार पर रोक लगा दी। यानी नमक का व्यवहार करना और व्यापार करना दोनों ही गैर कानूनी हो गए। अब ऐसा करने से लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का प्रारंभ हो गया। कुछ लोग रिश्वत देकर काम निकालते तो कुछ लोग चालाकी से। और नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पौ पा रहे थे, यानी उनको लाभ ही लाभ था। यही कारण है कि पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर भी लोग नमक विभाग में एक सामान्य पद सिपाही या चौकीदार का पद प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। और दारोगा पद तो इतना प्रतिष्ठित था कि उस पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था। उस समय फारसी भाषा का बड़ा जोर था और फारसी भाषा में प्रेम की कथाएं या श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर अगर कोई फारसी का अच्छा ज्ञान रखता है, अच्छी जानकारी रखता है, तो वह सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता था, यानी सर्वोच्च पदों पर उसकी नियुक्ति हो जाती थी। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सिरी और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपर कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यहां कुछ कठिन शब्द आए, जैसे कगारे का वृक्ष यानी जिसका अंत समीप हो या किनारे पे खड़ा पेड़, मालिक मुख्तार बड़े आदमी, पीर का मजार देवता का स्थान, ओहदा पदवी, चढ़ावा भेंट। तो मुंशी वंशीधर जुलेखा की विरह कथा को समाप्त करके सिरी और फराद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से भी अधिक महत्व देते हुए एक दिन रोजगार की खोज में निकले। जब वो रोजगार की खोज में निकल रहे थे तो उनके पिताजी, जो कि एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बेटे को समझाया और कहा कि बेटा घर की दुर्दशा यानी घर की स्थिति देख रहे हो, हम ऋण के बोझ से दबे हुए हैं और घर में जो कुंवारी लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बहुत जल्दी बढ़ रही हैं, यानी विवाह योग्य हो रही हैं। इसलिए उनके विवाह की चिंता भी रहती है। और मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं, न जाने कब गिर पड़ूं, यानी मैं
एक किनारे पे खड़ा हुआ पेड़ हूं जो न जाने कब गिर जाए और समाप्त हो जाए, यानी कब मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए अब तुम ही इस घर के बड़े व्यक्ति हो, इसलिए अपनी नौकरी में ओहदे पे ध्यान मत देना। ये तो एक देवता का स्थान है, इसलिए सदैव अपना ध्यान चढ़ावे पर रखना, चादर पर रखना। यानी कितना चढ़ावा तुम्हें मिलता है उस पर ध्यान रखना, ऊपरी आय पर ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि ये जो मासिक वेतन मिलता है ये तो पूर्णिमा के चांद की तरह है, जो एक दिन पूर्णिमा के चांद की तरह पूरा दिखाई देता है और फिर घटते घटते महीने में समाप्त हो जाता है या लुप्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। यहां कठिन शब्द आए, ऊपरी आय यानी गैर कानूनी आय, बरकत, वृद्धि या बढ़ोतरी, उपरांत उसके बाद गरज वाला जरूरतमंद व्यक्ति, बेगरज जिसे जरूरत ना हो, दाव पर पाना, स्वार्थ सिद्ध करना। तो मुंशी वंशीधर के पिता अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है, लेकिन ऊपरी आय एक बहता हुआ झरना है और उसी से जीवन की प्यास बुझती है। इसलिए वेतन चूंकि मनुष्य देता है, इसलिए उसकी वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी, ऊपरी जो आय है वह ईश्वर देता है, भगवान देता है, इसलिए उसकी बढ़ोतरी होती है। बाकी तुम विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं, लेकिन इस तरह के कामों में विवेक की बड़ी जरूरत होती है। विवेक से काम लेना चाहिए। जब भी ऐसा काम करो तो सामने वाले मनुष्य को देखो, उसकी जरूरत देखो और अवसर को देखो, तब जैसा उचित हो वैसा करो। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को बहुत जरूरत होती है, गरज वाला व्यक्ति होता है, उसके साथ यदि तुम कठोरता करोगे तो उससे तुम्हें लाभ ही लाभ है। लेकिन बेगरज व्यक्ति यानी जिसको जरूरत नहीं है और उस ऐसे व्यक्ति को दाव पर पाना, यानी ऐसे व्यक्ति से अपना स्वार्थ सिद्ध करना जरा कठिन है। इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान में रखो, क्योंकि ये बातें मेरे जन्म भर की कमाई हैं। और इस तरह से पिता का आशीर्वाद लेके मुंशी वंशीधर नौकरी के लिए निकल पड़े। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहां आए अभी 6 महीनों से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यहां आत्मावलंबन का अर्थ है अपना सहारा। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। महाजन उधार देने वाला साहूकार, कलवार शराब बनाने और बेचने का धंधा करने वाला। तो यहां लेखक कहता है कि मुंशी वंशीधर एक अच्छे मुहूर्त में, अच्छे शुभ मुहूर्त में निकले थे कि जाते ही नमक विभाग में दारोगा जैसा प्रतिष्ठित पद मिल गया, जिसमें वेतन भी अच्छा था और ऊपर की आय का तो ठिकाना ही नहीं था। और जब ये खबर मुंशी वंशीधर के वृद्ध पिता को मिली
तो वे तो इस सुख देने वाले संवाद को संदेश को प्राप्त करके फूले ना समाये, यानी बहुत प्रसन्न हुए। और आसपास के लोगों ने जब सुना, जिनमें महाजन जिनसे उन्होंने रुपया उधार ले रखा था, वे साहूकार अब नरम पड़ गए। उनको लगता था कि इतनी अच्छी नौकरी इनका बेटा लग गया, अब हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कलवार जो कि शराब बनाने और बेचने का काम करते थे, उनकी अपेक्षाएं बढ़ने लगी। पड़ोसियों के हृदय में कांटे चुभने लगे। लेखक लिखता है कि जाड़े के दिनों में एक रात का समय था। तब नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे और उस समय वंशीधर को इस नौकरी में आए मात्र 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। लेकिन इतने कम समय में भी मुंशी वंशीधर ने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से अपने अफसरों अधिकारियों को सम्मोहित कर दिया। सब लोग उस पर बड़ा भरोसा करते थे। आगे लेखक लिखता है कि नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। या मल्लाह शब्द का अर्थ है नाविक, नाव चलाने वाला, और कोलाहल शोर। तो लेखक कहता है कि एक बार नमक के दफ्तर से लगभग 1 मील की दूरी पर पूर्व दिशा की ओर जहां यमुना नदी बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। और जब दरोगा जी किवाड़ बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे, उस समय अचानक उनकी आंख खुली, क्योंकि यमुना नदी के जल में गाड़ियों की गड़गड़ाहट और नाविकों की आवाज सुनाई दी। अचानक वो संदेहास्पद स्थिति को देखकर खड़े हो गए। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। गोलमाल है, गड़बड़ है। तारक ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो? यहां गोलमाल शब्द आया, जिसका अर्थ है गड़बड़। पुष्ट किया, बढ़ाया, भ्रम, संदेह, तमंचा, बंदूक। तो जब मुंशी वंशीधर मीठी नींद में सोए थे और यमुना नदी के जल में उनको कुछ अजीब आवाजें आने लगी, गाड़ियों की गड़गड़ाहट और नाविकों की आवाज आई, तो उनको संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है, गोलमाल है। और उन्होंने तुरंत अपनी वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और जल्दी से घोड़े पे बैठ के और पुल की तरफ पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। और यह देखकर उन्होंने डांटते हुए पूछा कि गाड़ियां किसकी हैं? तब एक बार तो सन्नाटा छा गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब आगे वाले आदमी ने बताया कि ये पंडित अलोपीदीन की हैं। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। जब ये बात मुंशी वंशीधर ने सुनी तो वो चौंक पड़े, क्योंकि पंडित अलोपीदीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे और बहुत अमीर व्यक्ति थे। ऐसा कोई नहीं था जो उनके ऋण के नीचे ना दबा हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे आदमी, बहुत चालाक आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। चलता पुर्जा, चालाक, सन्नाटा, चुप्पी। सदावर्त शब्द का अर्थ है हमेशा भोजन बांटना। ढेले, मिट्टी के मोटे टुकड़े। या यहां नमक के ढेले थे, इसलिए ये ढेले नमक के ढेले थे, नमक के टुकड़े थे।
तो यहां कह रहे हैं कि पंडित अलाउद्दीन का जो व्यापार भी था बड़ा लंबा चौड़ा था और बड़े चालाक व्यक्ति थे वो। अंग्रेज अफसर जब भी उस इलाके में शिकार खेलने आते तो उनके यहीं पे ठहरते थे, उनके मेहमान होते थे। लगभग 12 महीनों तक लोगों को भोजन खिलाया जाता था। और जब मुंशी ने उन गाड़ियों के बारे में पूछे कि ये कहाँ जाएंगी तो एक ने जवाब दिया कानपुर। जब पूछा कि इनमें क्या है तो फिर चुप्पी छा गई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा क्या सब गूंगे हो गए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने खुद अपना घोड़ा आगे किया और गाड़ी से लगाते हुए बोरों को जब टटोला तो उनका भ्रम दूर हो गया, उनके अंदर नमक के ढेले थे। पंडित अलाउद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। लियाफ शब्द का अर्थ है रजाई। तो यहां जो पंडित अलाउद्दीन एकदम सजीले रथ पर, सजे हुए रथ पर सवार होकर कुछ सोए हुए थे कुछ जागे हुए थे, चले आ रहे थे, क्योंकि वहां अचानक गाड़ीवान कुछ गए और उन्होंने घबराते हुए उनको जगाते हुए उन्होंने कहा कि महाराज, दरोगा ने हमारी सारी गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े हुए आपको बुलाते हैं। पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर यानी अपने धन पर अखंड विश्वास था जो कभी नहीं टूट सकता था। इसलिए क्योंकि वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, लेकिन स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। और उनका यह कहना सही भी था, क्योंकि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। और उन्होंने लेटे लेटे ही गर्व से बोला कि चलो हम आते हैं। और वहां गए, जाने के बाद अपनी रजाई ओढ़े हुए दरोगा के पास जब आते हैं तो बाबूजी आशीर्वाद कह के और कहते कि हमसे कौन सी गलती हो गई जो हमारी गाड़ियां रोक दी, हम ब्राह्मणों पर तो आप कृपा दृष्टि रखा करें। वंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म। पंडित अलाउद्दीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूं। भेंट चढ़ाना शब्द का अर्थ है रिश्वत देना। कौड़ियों पर ईमान बेचना, धन के लिए बेईमानी करना, ऐश्वर्य, धन और वैभव। तो वंशीधर बड़ी रुखाई से जब उनसे कहते हैं कि सरकारी हुक्म है इसलिए मैंने आपकी गाड़ियां रोकी, और पंडित अलाउद्दीन कहते हैं कि हम सरकारी हुक्म और सरकार को नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं। आपका और हमारा घर का मामला है और ये कैसे हो सकता है कि हम इधर से निकलें और इस घाट के देवता को भेंट ना दे, यानी कि रिश्वत दिए बिना चले जाएं। वो कहते कि मैं तो खुद आपकी सेवा में आने वाला था और आपकी सेवा करने वाला था, यानी आपको रिश्वत देने वाला था। लेकिन वंशीधर पर इस ऐश्वर्य की, धन वैभव की मोहिनी वंशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अंदर ईमानदारी की एक नई उमंग उमड़ रही थी और इसलिए कड़क कर कहते हैं कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं, यानी जो पैसे पर, रुपये और पर अपना ईमान बेच देते हैं, अपनी ईमानदारी का कोई महत्व नहीं समझते। उन्होंने कहा कि हम ऐसे नमक हरामों में नहीं हैं जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच दें। और इसलिए उन्होंने अपने
जमादार बदलू सिंह से कहा कि बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले चलो, ये मैं हुक्म देता हूं। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। तो पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलहड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। उद्दंड शब्द का अर्थ है शरारती और अलहड़ मस्त। तो पंडित अलोपीदीन ने जब देखा कि उन्होंने कहा, यानी कि मुंशी वंशीधर ने कहा कि हम उन लोगों में नहीं हैं जो चंद रुपयों के लिए या पैसे के लिए, रुपयों के लिए अपना ईमान बेचते हैं, हम नमक हराम नहीं हैं। और ये बात सुनी तो अलोपीदीन एकदम स्तंभित हो गए, जड़ हो गए। गाड़ीवान जो वहां थे उनमें हलचल मच गई कि यह कैसा व्यक्ति है जो पंडित अलोपीदीन से प्रभावित नहीं हुआ, उनकी बातों में नहीं आया और जो रिश्वत लेने से मना कर रहा है। शायद उनके जीवन में यह पहला अवसर था कि पंडित अलोपीदीन को इतनी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह जो हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसका इतना साहस नहीं हो रहा था कि पंडित अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को हिरासत में ले। और पंडित अलोपीदीन ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए, अपमान करते हुए पहले कभी नहीं देखा। एक बार उनको लगा कि लड़का अभी नया है, उद्दंड है, शरारती है और इसलिए माया मोह के जाल में अभी नहीं उलझा है। इसलिए उन्होंने कहा कि बाबू साहब ऐसा मत करो, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी और फिर हमारा अपमान करने से आपको क्या मिलेगा। लेकिन वंशीधर पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने साफ कह दिया कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था, यानी जिस धन को अपनी चट्टान, अपना सहारा समझ रहा था, आज वह उसके पैरों के नीचे से खिसक रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। धन की सांख्यिक शक्ति यानी धन का जो प्रभाव है, अधिक धन का, यानी बढ़ा चढ़ाकर धन का जो लालच देना है, उस बात का उसको अभी पूरा भरोसा था कि धन की मात्रा अगर संख्या बढ़ाई जाएगी तो शायद ये उसके लालच में आ जाएंगे। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। तो यहां सांख्यिक शक्ति, धन की अधिकता की कीमत, मुख्तार सहायक कर्मचारी। तो जब पंडित अलोपीदीन ने सुना कि वो किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उनके स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को आज कड़ी चोट लगी, लेकिन फिर भी उनको अपने धन की कीमत का भरोसा था। इसलिए उन्होंने अपने मुख्तार से, अपने सहायक कर्मचारी से कहा कि लाला जी 1000 नोट बाबूजी को भेंट करो, लगता है आज ये भूखे शेर हैं। लेकिन वंशीधर गर्म होकर बोले, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से, ईमानदारी के मार्ग से नहीं हटा सके। और आज देखा गया कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर पंडित अलोपीदीन का मन बहुत झुंझलाया कि कैसा व्यक्ति है जो इतने पैसों को ठुकरा रहा है,
और फिर धन और धर्म में युद्ध छिड़ गया। धन की कीमत ने उछल उछल कर आक्रमण शुरू किए और 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंच गई। लेकिन धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला पर्वत की भांति खड़ा रहा और अलाउद्दीन निराश होकर बोले कि अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, अब आपको जो करना है वो करें। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा को गालियां देता हुआ पंडित अलाउद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। तो इस प्रकार जब पंडित अलाउद्दीन ने देखा कि वो 20,000 पर भी तैयार नहीं है और गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं, तो इस पर पंडित अलाउद्दीन ने अपने धन की कीमत बढ़ा दी। 30,000 से 40,000 करने तक की नौबत आ गई। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। और उन्होंने बदलू सिंह को, पंडित अलाउद्दीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यहां दीनता शब्द का अर्थ है बेचारगी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलाउद्दीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यह कातर शब्द का अर्थ है घबराया हुआ, और जाली नकली। गर्दनें चलाना, बढ़ चढ़कर बुराई करना। तो यहां देखा कि धर्म ने धन को पैरों तले आज कुचल डाला। यानी मुंशी वंशीधर ने अलाउद्दीन के द्वारा दिए गए लालच को ठुकरा दिया। और तब पंडित अलाउद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए मुंशी वंशीधर का आदमी आगे बढ़ा। और उस समय जब उनको गिरफ्तार किया गया तो दुनिया सोती थी, क्योंकि रात का समय था। यूं तो दुनिया सो रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे दुनिया की जीभ चल रही हो। क्योंकि जब सुबह हुई तो चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति हो, सबके मुख पर यही बात थी। सब पंडित अलाउद्दीन के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। उनकी बातों, उनकी निंदा, उनकी बुराइयों से ऐसा लग रहा था कि मानो आज संसार से पापी का सारा पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाले, चाहे वो ग्वाला हो या कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग हो, या रेल में बिना टिकट के सफर करने वाले बाबू लोग, या जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, आज सब देवताओं की तरह अपनी गर्दनें चला रहे थे। यानी बढ़ चढ़कर पंडित जी की बुराई कर रहे थे।